गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3, विषय गणित। क्लास है आपकी 9th और आज की डेट है 9 अप्रैल 2021। आज हम अपने पहले अध्याय संख्या पद्धति में से एक टॉपिक पढ़ेंगे, परिमेयकरण। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं कि बबलू को गणित का कौन सा सवाल हल कर रहा है। ठीक है, तो बबलू के पास है 1/√2। तो ये क्या है, संख्याओं के हर में एक अपरिमेय संख्या √2 है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद इनने क्या किया, √2 को बटे में लिख के गुणा कर दिया 1/√2 से। ठीक है, तो इसमें अंश और हर को दोनों √2 से गुणा करके किया गया। ठीक है, फिर उसका आंसर किस प्रकार आया, √2 - 2। ठीक, √2 बटे में √2 उसका आंसर आया। तो हर में से अपरिमेय संख्या 2 √2 हट जाती है और फिर हमारा आंसर आ जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से समझ नहीं पाए होंगे, पर आगे चल के आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें समझ लोगे। ठीक है, आइए अब आइए प्रयास करते हैं बॉक्स में उचित संख्या लिखकर। ठीक है, तो आपको ये बॉक्स दिए हैं, इनमें आपको सही से उचित संख्या लिखनी है और करना है। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या देखा था कि हमें अगर ऐसा करके कुछ दे रखा हो बटे में और रूट नीचे अपरिमेय संख्या हो, ठीक, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दो को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 और यहाँ पे भी √3 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद उन्होंने हमें कहा था कि रूट से रूट कट जाता है। ठीक, तो रूट से ये रूट कट जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, √3 और 3। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कितना ईजी था ना बच्चों। हमने इसमें क्या किया कि पहले सबसे तो जो भी हमारा हर दे रखा है उसी को हम दोनों बटे की संख्याओं के साथ गुणा करते हैं, उसके बाद नीचे के रूट को काट देते हैं, आंसर हमारा आ जाता है। कितना ईजी था। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। इसमें हमें क्या दे रखा है, देखो इसमें हमें दे रखा है 1/7। 1/7 को हम कैसे करके सॉल्व करेंगे, हम इसका रूट को ही इधर लिख लेंगे। ठीक है ना, चलो अब हम यहाँ पे √7 और यहाँ पे भी √7 लिख देते हैं। ठीक, अब ये रूट से रूट ये कट जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा 7, ईजिली यहाँ 7 आ जाएगा और √7 हाँ इसका ऊपर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही हम करते हैं। अब आपको एक जो ये क्वेश्चन है इसे कमेंट करके मुझे बताना है और इसके जो चौथा क्वेश्चन है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जल्दी से मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताओ। ओके, चलिए अब हम इसे करते हैं, ये क्योंकि डिफिकल्ट है। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, जो ये चीज़ें हैं उन्हीं को आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक अलग बॉक्स बना के बता देता हूँ, यहाँ लिख दूँगा मैं। ठीक है, ये हमारा बटे की संख्या होगी। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 3√2। ठीक है, और 3√2 ऐसे करके हमने लिख दिया। अब क्या होगा कि रूट से रूट कट जाएगा। ठीक, और क्या होगा, 3×3 = 9 हो जाएगा और 9×2 = 18 हो जाएगा। यानी कि कैसे करा बच्चों, ये देख लो कि हमने रूट जो ये रूट दे रखे थे इनको तो हमने काट दिया और फिर जो ये 3 दे रखे थे ना इनको आपस में हमने गुणा कर दिया। ठीक, इस प्रकार हमने इसको किया। तो देखो पूरा तो इसमें कट गया। अब देखिए इसमें हम हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर हमने तो अगर हम इसी को यहाँ पे लिखते हैं 3√2 लिखेंगे तो हम 3×2 = 6 कह सकते हैं। ठीक है, और √2, तो ये हमारा 6√2 और 18 आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए हमने हर में परिमेय संख्या को हटाकर अपरिमेय संख्या को हटाकर परिमेय संख्या में बदलना सीखा। ठीक, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी बताइए। हाँ जी, इस चीज़ को हम, इसी क्रिया को हम परिमेयकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आपको करने हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए अब इन दो पार्ट को जो हल रहित हैं, हल सहित हैं, सॉरी हल सहित हैं, उन्हें हम करते। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि हल सहित आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हल सहित दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको करने हैं। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे 2 + √3 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इसको इधर को जब ले जाओगे गुणा के इस तरफ को गुणा करने के लिए, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सबको पता है माइनस में हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस माइनस जो हमारा a+b और a-b वाली सर्वसमीका होती है ना, उसी से ये काम करेगा बच्चों। ठीक है, a+b और a-b की सर्वसमीका को सॉल्व करने से क्या आता है, a² - b²। तो यहाँ पे भी वही हुआ बच्चों, इसमें इसकी गुणा तो हमने इसमें कर दी तो ये इसकी गुणा इसमें आ गई। और नीचे क्या करा हमने, नीचे हमने a यानी कि 2 को हमने स्क्वायर में लिखा और b यानी कि 3 को हमने स्क्वायर में लिखा। तो 3, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 3 खाली आ गया ना, ये इसलिए आया क्योंकि जो रूट था वो रूट से, जो स्क्वायर था वो रूट से कट जाता है। स्क्वायर हमेशा जो रूट होता है उससे कट जाता है। ठीक, तो हमने इसको काट दिया
और 2 दूनी 4 का स्क्वायर आ गया। फिर ऊपर था -2 माइनस रूट 3 था ना, तो जब 4 को माइनस 3 किया तो हमारे पास एक आंसर आया। तो एक की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर आया 2 माइनस रूट 4। हमने जब इसको किया तो इसमें हमें नीचे तो माइनस की संख्या दे रखी थी, तो हमें पता है कि हम इसे ऊपर ले जब गुणा में ले जाएंगे तो हम इसे प्लस में कर देंगे। प्लस में करेंगे तो ये फिर प्लस माइनस वाली सर्व समीका बन जाएगी। तो हम इसको नीचे तो हम a माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इसको कर देंगे। ऊपर हम क्या करेंगे, 5 को ब्रैकेट में लिखेंगे और 3√3 प्लस √5 को ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हमने ये कर लिया। इसके बाद नीचे का जब हमने ये सॉल्व किया तो हमें पता है रूट से रूट तो कट ही जाता है, तो हम 3 हमारे पास क्या बचा, 3 माइनस 5 बचा। ठीक है, रूट से रूट कट गया तो 3 माइनस 5 बचा। इसके बाद जब हमारा आंसर आया तो कितना आया, -2 हमारा आंसर आया। और ऊपर का ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। इसे कहीं आपके पेपर में आएगा भी, या तो अगर आप सॉल्व करें तो इसे यहीं पे करके फिर आप इसे काटा पीटी ना करने लग जाएं। ये इतना ही आंसर है और नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं अपने प्रयास करने वाले जो हमें खुद करके देखने हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपके हैं दोनों आंसर। अब देखिए इसको हमें कैसे करना है। इसमें हमें क्या दे रखा था, 1/3 प्लस √5 दे रखा है। तो हमें पता है माइनस जब गुणा में बटा, जब भाग में कोई चीज़ माइनस प्लस में होती है तो वो जब गुणा में जाती है तो वो माइनस में हो जाती है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इधर प्लस था तो हम इधर माइनस में करके इसका करेंगे, इसको करेंगे। इसके बाद जब नीचे प्लस माइनस की सब समीकरण लगाएंगे तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9 और 5 का स्क्वायर और √5 कट जाएंगे, जो कि हमारे पास बचेगा 5। फिर 5 में से जब 9 को हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 4, और ऊपर का कैसा रहेगा बेटा, ऊपर का आंसर वैसा ही रहेगा, 3 माइनस √5। ठीक, अब सेकंड। तो देखो बच्चों, हमें दे रखा है 1/3 माइनस √2, तो हम इसे माइनस में है तो हम इसे प्लस में ले जाएंगे। ऊपर हम 3 प्लस √2 और 3/3 प्लस √2 से इसको गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद हमें प्लस माइनस की सर्व समीकरण मिलती है, तो हम 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करते हैं। फिर √2 के स्क्वायर से हमें 2 प्राप्त होता है और 3 के स्क्वायर से 9 प्राप्त होता है, और ऊपर 3 प्लस √2 प्राप्त होता है जब 1 से हम गुणा करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये तो इधर जाके ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 7। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आई तो बेटा इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको डेली वर्कशीट के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।